राजीव मेहरा एक प्रसिद्ध और समृद्ध बिजनेसमैन था, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और संघर्ष से शहर की सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम कमाया था। शहरी ऊंचाइयों में रहने वाला राजीव सफलता का प्रतीक था। उसका आलीशान घर, कार और खुशहाल परिवार हर किसी के नजरों में एक आदर्श थे। लेकिन इसके बावजूद वक्त ने जो उसे घाव दिया था, वह किसी भी दौलत से भरा नहीं जा सकता था। यही सब सोचते हुए राजीव अपनी बड़ी सी कार में दिल्ली की सड़कों पे चला जा रहा था कि तभी चौराहे पे अचानक ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। राजीव के पूछने पे उसने बताया, सर आगे बहुत लंबा जाम है, टाइम लगेगा। तभी उसके कार के पास कुछ महिलाएं आती हैं और भीख मांगने लगती हैं। राजीव एक दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। वह महिलाओं को कुछ पैसे देता है और महिलाएं वहां से चली जाती हैं। तभी वहां एक 30 साल की महिला गंदी साड़ी पहने हुए दौड़ती हुई आती है और कार के पास खड़ी होकर बोलती है, बाबूजी, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, मुझे भी कुछ दे दीजिए। राजीव ने आवाज सुनकर कार का शीशा नीचे किया और महिला को देखकर हक्का बक्का सा रह गया। महिला ने जब ध्यान से कार वाले को देखा तो वह ठिठक सी गई। राजीव को पहचानने में जरा से भी भूल नहीं हुई और वह बोला, तुम पूजा हो ना? महिला ने हाँ में सर हिला दिया। फिर महिला पूछी, आप राजीव मेहरा है ना? राजीव ने हाँ बोलते हुए कहा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तुम तो अच्छे घराने की लड़की हो। पूजा ने कहा, मैं सब कुछ बताऊंगी अगर आपके पास कुछ टाइम हो तो। राजीव ने कहा, तुम मेरे कार में बैठो, हम कहीं और चल के बात करते हैं। जब राजीव पूजा से बात कर रहा था तो बाजार के दुकानदारों की नजर इन दोनों पे टिक गई थी। जब उन लोगों ने देखा कि एक अमीर आदमी अपने इतनी बड़ी कार में एक भिखारन को बैठा रहा है, तो लोगों को लगा कि जरूर यह आदमी किसी गंदी नीयत से ही महिला को कार में बैठने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया होगा। तो बाजार के दुकानदार इकट्ठे होकर कार के पास आ गए। दुकानदारों को देख के पास खड़ी महिला भिखारिनियों का ग्रुप भी कार के पास आ गया और सभी लोग मिलकर राजीव को बुरा भला कहने लगे। बिगड़ते हालात को देखकर पूजा ने बोला कि यह मुझे जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से इनके कार में बैठ के इनके साथ जा रही हूँ। तभी एक भिखारन महिला ने बोला, जरूर ये अमीर आदमी तुमको धमकाया होगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी सब मिलकर इसकी अमीरी झाड़ देंगे, तुम डरो नहीं, हमें बताओ। तब पूजा बोली, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैं इनको जानती हूँ, यह मेरे पूर्व पति हैं, जिनसे मैं 3 साल पहले ही तलाक ले चुकी हूँ। पूजा की बात सुनकर भीड़ वहां से चली गई और पूजा राजीव के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गई। तब जाकर राजीव ने राहत की सांस ली। राजीव पूजा को एक होटल में ले गया और ड्राइवर से बोला, इनके लिए मार्केट से अच्छी साड़ी और सैंडल लेके आओ। ड्राइवर तुरंत गया और कपड़े और सैंडल लेके वापस आ गया। राजीव ने पूजा को कपड़े देते हुए कहा कि तुम जाकर कपड़े बदल लो। पूजा कपड़े बदल के वापस आई तो राजीव ने उसे खाना खिलाया। उसने गौर किया कि इस साड़ी में पूजा कितनी अच्छी लग रही है। पूजा बिल्कुल पहले वाली पूजा लग रही है जब वह उसके साथ रहती थी। इन सब बातों में राजीव को काफी देर हो गया था। वह दिल्ली एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आया था। राजीव बोला, पूजा अभी मुझे देर हो रही है, तुम मुझे अपना पता दे दो, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद कल आकर तुमसे मिलता हूँ। पूजा ने उसको अपना पता दे दिया। राजीव उसका पता लेकर सीधे मीटिंग में चला गया। मीटिंग खत्म हो गया था। राजीव रात को एक होटल में रुका था। बार बार उसके सामने पूजा का चेहरा आ जा रहा था
कि आखिर वह इन हालात में कैसे पहुंच गई। आज उसकी रात कट नहीं रही थी। इधर पूजा का भी यही हाल था। उसे भी राजीव की याद आ रही थी, क्योंकि वह अभी भी राजीव से बहुत ही प्यार करती थी। सुबह होते ही राजीव होटल से निकल करके पूजा के दिए गए पते पे आ पहुंचा, लेकिन वह उसे वहां नहीं मिली। अगल बगल के लोगों ने बताया कि वह काम पे गई है, यानी भीख मांगने गया। राजीव उस चौराहे पे गया जहां उसे पूजा कल मिली थी। वहां पहुंचा तो पूजा उसे दिख गई। वह उसे अपने कार में बैठा लिया। पूजा उसे अपने रूम पर लेके गई। उसका कमरा एक गंदी सी बस्ती में था जहां वह रहती थी। राजीव ने देखा उस गंदे से कमरे में उसने दीवार पे एक तस्वीर टांग रखी थी जो उसकी और पूजा की थी। राजीव ने पूजा से पूछा, जब हमारा तलाक 3 साल पहले हो चुका है तो फिर यह तस्वीर कैसे? पूजा बोली, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। पहले भी तुमसे प्यार करती थी, आज भी करती हूँ। राजीव बोला, यह बात छोड़ो। तलाक के समय तुमने मुझसे 50 लाख का हर्जाना मांगा था और मैंने तुम्हें 50 लाख रुपए दिए भी थे। और तुम्हारा परिवार भी तो ठीक ठाक था, तो तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई कि तुम्हें भीख मांगना पड़ रहा है? पूजा बोली, सब बताती हूँ तुम्हें। जब उस दिन किसी बात पे तुमसे नाराज होके मायके चली गई तो 5 दिन बाद तुम मुझे लेने आए थे, लेकिन मैं गुस्से में तुम्हारे साथ नहीं गई। इसके बाद मेरी माँ और मेरे जीजा ने मुझे समझाया कि तुम सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने को बोलो, तभी तुम्हारी कदर राजीव करेगा। और तुम्हारी जिद थी कि मैं पहले घर आऊं और प्रॉपर्टी माँ के नाम पर है, तुम्हारे नाम सब कुछ नहीं कर सकता। तुम पहले घर आओ। मैं नहीं मानी। इधर मेरे जीजा और मेरे घर वाले ने मुझे उकसाया कि तुम राजीव से तलाक ले लो, तब तो वह तुमको एक बड़ी रकम जरूर देगा। मैं उनके बातों में आ गई। मैंने सोचा तुम हर्जाना भी नहीं दोगे तो हमारा तलाक नहीं होगा, इसलिए मैंने हर्जाने के रूप में तुमसे 50 लाख रुपए का दावा किया और तुमने मुझे तलाक के साथ 50 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दिए। मेरे घर वाले, खासकर मेरे जीजा ने मुझ पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। उन्होंने कहा कि तुम तलाकशुदा हो और अपने माँ बाप के घर रहती हो, इसलिए तुमसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए पहले खुद का मकान खरीद लो, तो लोग घर के लालच में तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने मुझसे 35 लाख रुपए लिए मकान खरीदने के लिए। फिर 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने के लिए मांगे। मैंने विश्वास करके दे दिया, क्योंकि मेरे घर वाले भी जीजा के ऊपर विश्वास करते थे। 5 लाख रुपए 6 महीने में खर्च हो गए। जीजा ने न मकान खरीद के दिया, न पैसे दिए। सारे पैसे हड़प लिए। पापा भी इस दुनिया से चले गए। भाई की शादी हो गई। भाभी को मैं फूटी आंख भी ना सुहाती। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मायके में मेरा रहना दुश्वार हो गया। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मेरे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद मैं अपने जीजा के घर गई, लेकिन मेरे दीदी और जीजा ने भी मुझे अपने घर रखने से इनकार कर दिया। मैं सदमे में थी। जाऊं तो कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी, यही सब सोचते हुए मैं रास्ते में बेहोश हो गई। होश आया तो देखा कुछ भिखारिन औरतें मेरे पास खड़ी थीं, जो मुझे रास्ते से उठाकर लाई थी। कुछ दिन तक उन लोगों ने मुझे खिलाया पिलाया, फिर बोली, देखो हमारे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, इसलिए अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पाएंगे, पर कोई बात नहीं, तुम कोई काम करो या हमारे साथ काम करो, हम लोगों की तरह भीख मांगो। पहले तो मैंने
भीख मांगने से मना कर दिया। इधर उधर कुछ काम की तलाश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। खाने को लाले पड़ गए। फिर मजबूर होकर मैंने भी भीख मांगना शुरू कर दिया। और 1.5 साल होने को है। मैंने रहने के लिए किराए पर यही यह कमरा ले लिया। यही रहती हूँ। घर से निकलते वक्त अपने सामान के साथ यह तस्वीर भी साथ उठा लाई थी, क्योंकि अब समझ में आ गया था कि मैंने कितना गलत फैसला लिया था। तो यह थी मेरी कहानी। राजीव पूजा की यह हालत देखकर बहुत दुखी हुआ, जिसकी जिम्मेदार वह खुद थी। तभी पूजा पूछी, माँ जी कैसी हैं? राजीव बोला, ठीक है। आजकल थोड़ी बीमार रहने लगी हैं। वह आज भी अपनी बहू से मिलने के लिए बात करती रहती हैं कि मुझे अपनी बहू से एक बार मिलवा दो राजीव। पूजा ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा, राजीव, क्या हम एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं? राजीव बोला, नहीं। तुम सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और कानूनी रूप से मुझसे अलग हुई हो, इसलिए अब हम एक साथ नहीं रह सकते। अलग होने का फैसला तुम्हारा ही था। हाँ, लेकिन मैं तुमको ऐसी स्थिति में और इस नर्क में भी नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जिससे तुम एक अच्छा मकान ले सको और कोई बिजनेस शुरू कर सको, और हर महीने तुम्हारे खर्चे के लिए पैसे भेजता रहूंगा, जिससे तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। पूजा आगे कुछ न बोल सकी, बस इतना कही कि तुम मुझे एक बार माँ जी से बात करा दो, फिर मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। और रोने लगी। राजीव एक दयालु स्वभाव का आदमी था। रोती हुई पूजा को देखकर उसका दिल पसीज गया और उसने माँ को फोन लगा दिया और बोला, माँ, पूजा से बात करो, मिल गई है पूजा। राजीव की माँ पूजा से बात करते ही रोने लगी। मेरी प्यारी बहू कहाँ चली गई? एक बार मुझसे मिल ले बहू। पूजा ने भी सास का हाल चाल लिया। दोनों ने खूब बातें की। राजीव की माँ बोली, राजीव, तुम बहू को लेके जल्दी से घर आ जाओ। राजीव बोला, पर माँ। राजीव की माँ बोली, मैं कोई बात सुनना नहीं चाहती, बस तुम आ जाओ। माँ की बात को राजीव टाल न सका और पूजा को साथ लेके घर पहुंच गया। राजीव की माँ ने पूजा को देखते ही उसे गले से लगा लिया। पूजा भी फूट फूट के रोने लगी। उसने माफी भी मांगी। राजीव की माँ बोली, राजीव, पूजा अब कहीं नहीं जाएगी, हम लोगों के साथ ही रहेगी। राजीव बोला, लेकिन माँ, यह वही पूजा है जिसने तलाक के बाद मुझसे 50 लाख रुपए के खर्चे का दावा किया था और लिया भी था। राजीव की माँ बोली, बेटा, मैंने देख लिया, हमारी बहू अब सुधर गई है। वैसे भी सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। पूजा भी अब रिश्तों की कीमत समझ चुकी थी। राजीव ने भी उसे माफ कर दिया था और पूजा को अपना लिया था। इस तरह से फिर से रिश्तों की कीमत समझ के पूजा अपने परिवार में रहने लगी और राजीव का परिवार भी पूरा हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।